अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं अकबरी हमाम पर, जहाँ पर अकबर बादशाह नहाया करते थे। और अब हम चलेंगे पानी वाले कुएं के पास, जहाँ पे ज़मीन का ताज़ा पानी कुएं के अंदर जमा होता था। आइए आपको हम कुआं दिखाते हैं। आज धूप कुछ ज़्यादा निकली हुई है। और ये मेरी बैक साइड पे है कुतुब खाना, जहाँ पे किताबें वगैरह रखी होती थी। और इसी के बिल्कुल सामने है कुआं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा वो कुआं जो अब इस वक्त बंद हो गया और इसके अंदर अभी दरख्त वगैरह उगे हुए हैं। लोगों ने कचरा वगैरह फेंक दिया। और बताया जाता है कि ऐसे कुएं इस शाही किले में 8-10 कुएं हैं। यह कुआं सिर्फ नहाने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अकबर बादशाह और उसकी फ़ौज और उसके लोग जो यहाँ पे रहते थे, वो इसी का पानी इस्तेमाल करते थे। इतना बड़ा कुआं। तो चले आए, हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर राजा साहब नहाया करते थे। और यहाँ पे ये देखिए, ये टंकी बनाई, ये अभी बनाई है लोगों ने, जो यहाँ पे अभी रहाइश पजीर है, जो इधर रहते हैं। ये ज़रा मेरे पीछे देखिए, ये कुतुब खाना है जो अभी रेनोवेट हो रहा है। जैसे ये ओपन होगा हम आपको इसका भी विज़िट करवाएंगे। कह रहे हैं कि ये अभी रेस्टोरेंट बन रहा है। और ये रहा अकबरी हमाम। ये छोटे छोटे यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे लोग नहाया करते थे। लेकिन राजा साहब यहाँ पे नहीं नहाते थे। और ये सामने छोटा सा पूल बनाया है, इसके अंदर पानी जमा होता था। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये सारी जगह अकबरी हमाम का जो एरिया है, ये इसकी पुरानी तस्वीरें, कंस्ट्रक्शन का जब काम चल रहा है तो उनकी तस्वीरें बनाई गई है। काम से पहले इसकी क्या हालत थी, यहाँ पे कितना मलबा फेंका था इन्होंने। अंग्रेज़ों के दौर में इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था, कचरे से भर दिया इसे। और ये 2019 से लेकर 2021 तक इस पे काम करते रहे। वर्ल्ड लाइफ सिटी वालों ने इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है, ताकि लोग इस जगह पे भी घूम फिर सकें। और सबसे ज़्यादा हैरियत की बात ये बता दें आपको कि ये इतने पुराने ज़माने से आज भी एकदम मजबूत अपनी हालत में है। ये सोचो कि उस वक़्त के इंजीनियर कौन लोग थे, उनकी सोच कहाँ तक जाती थी और वो क्या कुछ करने के काबिल थे। इसीलिए ताजमहल बनाते वक्त राजा साहब ने मज़दूरों के हाथ काट दिए थे। ये मेरे पीछे बेरी का एक दरख्त है। कहते हैं जो लोग बेर खाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आम ज़िंदगी में, उनकी 7 नस्लों तक बे-औलादी नहीं होती। तो अभी हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे अकबर बादशाह ख़ुद नहाया करते थे। उनका अपना हमाम ज़ाती तौर पे, जिसके अंदर भाप का यानी कि स्टीम का भी इंतज़ाम था। और इस हमाम को लाल पत्थर, चूने वगैरह से बनाया गया और बहुत ही मज़बूत, आज भी ये अपनी पुरानी हालत में है। और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देख लें, अंदर बहुत अंधेरा, फ़िलहाल लाइट नहीं है। हम आपको फिर भी विज़िट करवाते हैं। मोबाइल की फ़्लैश लाइट ऑन करेंगे और अंदर चलते हैं। लीजिए, हम अंदर आ गए और देखें ये छोटे छोटे चिमनियाँ उन्होंने बनाई है खूबसूरती के लिए और अपना सामान वगैरह रखने के लिए। ये छोटा सा कमरा बैक साइड पे देख सकते हैं।
इसके अंदर जाके राजा साहब नहाते थे। और इधर हमारे सामने एक और है, चलते हैं अंदर ही। देखे ये बिल्कुल बंद कमरा है, मेरी बैक साइड पे एक चिमनी है। और कुछ लोग शौकिया तौर पे आज भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यहाँ पे मज़दूर, सिक्योरिटी गार्ड, वर्कर वगैरह काम करते हैं। ये देख सकते हैं एक छोटा सा कमरा बनाया है वाशरूम। ये चिमनी है छोटी सी, 6-7 बनाई है एक ही रूम में। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, सुराख करके उन्होंने ना आगे देखने चाह रहे हैं कि अंदर क्या कुछ है। ये सुरंग बनाई है, अंदर बिल्कुल अंधेरा, आगे ठंडी हवा आ रही है। हम तो अंदर नहीं जाएंगे और हम वापस चलेंगे। यहाँ पे हमारी तरह और भी लोग घूमने फिरने आए हुए हैं। हम चलते हैं बाहर, यहाँ पे अंधेरा है और बाहर चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी एरिया। यहाँ पे पानी, सिर्फ जो भी पानी था वो सारा ज़मीन के अंदर से जाता था। और ये रहा बाहर का सीन। और यहाँ पे भी कमरे बनाए गए थे लेकिन वो ख़राब हो गए। वर्ल्ड लाइफ सिटी वालों ने इसे तोड़ दिया क्योंकि वो अपनी मजबूत हालत में नहीं थे, खोल दिया, उनको नीचे गिरा दिया। तो हम चलते हैं इसकी बाहर बाउंड्री की साइड पे। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जो बंद कर दी गई हैं, ये शाही किले की दूसरी साइड पे जाती हैं। और ये दीवार अभी वर्ल्ड लाइफ सिटी वालों ने ख़ुद बनाई है। और ये वो जगह जहाँ से पानी बाहर जाता था, बारिश का या हमाम वगैरह का पानी था। और ये हम आ गए इसकी बाउंड्री पे। और यहाँ पे मुझे नीचे जाने का रास्ता नज़र आ रहा है। हम चलते हैं, देखते हैं ये रास्ता कहाँ पे निकलता है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। फ़िलहाल तो यहाँ पे डर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बंद है और वो सामने एक और दरवाज़ा है, शायद ये भी कहीं निकलता ही होगा। और हम चलते हैं, देखते हैं आगे। ये सीढ़ियाँ जा रही नीचे की साइड पे। अच्छा जी, ये इधर बाहर जाने का रास्ता होगा नीचे, या कोई गुफा हो सकती है। और नीचे चलते हैं। और अच्छा यार, एक और बात करनी थी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये देख सकते हैं कितने अंधेरे वाली जगह पे जा रहे हैं हम, और हमें ख़ुद भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ पे जाएगा। बस सीढ़ियाँ गोल गोल घूम के नीचे जा रही हैं और कितना नीचे जाना है हमें नहीं पता। और ये देख सकते हैं अंधेरा नीचे, यहाँ पे एक साइड से रोशनदान की से रोशनी आ रही है। और नीचे चलेंगे, यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है। वैसे एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ना गर्मी नहीं लग रही है, अंदर इतना नीचे आ गए गर्मी नहीं है। और ये आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं थल्ले, बाहर का रास्ता। चलो वापस चलते हैं हम। लो हम आगे वापस ऊपर आइए। हम उसकी मेन दीवार के ऊपर बाउंड्री पे चढ़ गए, यानी कि चुबारे पे, इसे चुबारा ही कहते हैं इस ज़माने का। दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हैं और ख़स्ता हालत में, लेकिन अभी भी मजबूत है। ये अभी भी ये 10-12 साल कहीं नहीं जाएंगे। और ये छोटी छोटी ना उन्होंने जगह छोड़ी है खड़े होने के लिए, देखने के लिए, या फिर उस वक्त में जो भी इस्तेमाल करते थे ये दीवार। और वो सामने आगे आपको दीवार नज़र आ रही होगी, वो शाही किले की आखिरी हद है, यानी कि हदूद है उसकी। और आगे चलते हैं, ये देखें सामने ये वो जगह है, यहाँ पे एक तोप रखी होती थी गोला बारूद के लिए। कोई दुश्मन वगैरह आ जाए यहाँ से
गोला मार के उनको वापस भेज देते थे या उनको ख़त्म करते थे, उन पे हमला करते थे। यहाँ पे एक दीवार का हिस्सा टूट गया, ख़राब हो गया। वर्ल्ड लाइफ सिटी वालों का बहुत शुक्रिया जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अभी बाकी हिस्सा उन्होंने ठीक करना है। जब ठीक होगा हम आएंगे वापस यहाँ पे फिर। और ये शाही किले का वो कोना है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह। और यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई है जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं या लोग काम करते हैं मज़दूर, उनके लिए। और यहाँ पे उनके लिए एक छोटी सी रिहाइशगाह बनाई है, एक मस्जिद है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, हम फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ।